इस लेक्चर्स में हम देखेंगे सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स कौन से हैं। वेरिएबल्स एक्चुअली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आप इनके बगैर प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते। सी लैंग्वेज में जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी अगर मैं एग्जांपल देखूं तो किसी भी वेरिएबल को जब आपने बनाना है तो वहां पे उसकी डाटा टाइप आपने बतानी है। इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, कोई कैरेक्टर हो सकती है, कोई डाटा टाइप। उसके बाद यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम देना है और उसके बाद यहाँ पे कोई आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये तीन बुनियादी इसमें कंपोनेंट्स हैं, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू। ये जब हम कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे उसमें ये चीजें आपको इस तरह से नजर आ सकती हैं। हाँ, वेरिएबल की वैल्यू देना मस्ट है, ये जरूरी नहीं है। जब आपको जरूरत होगी तब आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। और कोई भी वेरिएबल जब आपने बनाना है उसकी डाटा टाइप के बगैर आप वेरिएबल नहीं बना सकते। अगर मैं लिखूं यहाँ पे x एक वेरिएबल है तो ये गलत है। हाँ, इसको अगर मैं फ्लोट लिख दूं इसकी डाटा टाइप, और अब ये जो वेरिएबल है ये अब डिक्लेयर हो गया है। अब हम इस वेरिएबल x को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर और इसमें कोई भी वैल्यू बाद में पुट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं x इज इक्वल टू 12.5 तो अब ये ठीक होगा। ये दो पहली स्टेटमेंट जिसमें आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन और उस वेरिएबल को कोई वैल्यू बाद में असाइन करना, इनिशियलाइजेशन। हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चाहते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डाटा इन अ प्रोग्राम। अब किसी प्रोग्राम के अंदर जब वेरिएबल को यूज करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप कोई ना कोई मेमोरी रिजर्व कर रहे हो। उस मेमोरी जो रिजर्व कर रहे हो उसका कोई एड्रेस होगा। उस एड्रेस पर जाके बाद में जब आप कोई वैल्यू दोगे तो वो उस एड्रेस पर जाके स्टोर हो जाएगी। वेरिएबल्स नेम एंड एड्रेस ऑलवेज यूनिक। ये दोनों चीजें हमेशा आपकी यूनिक रहेंगी, जो वेरिएबल का नाम है या जो उसका एड्रेस है। मैं अगर बोलूं कि जब हम कोई लेट से यही जो एग्जांपल हमने देखी है इसमें होगा मेमोरी में इस तरह से कि यहाँ पे कोई एड्रेस मिलेगा, लेट से XYZ कोई एड्रेस मिला और ये वैल्यू 12.5 यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से फिर अगली कोई वैल्यू आएगी तो उसका कोई यहाँ पे एड्रेस मिलेगा और उस एड्रेस पर लेट से वो 5 वैल्यू है तो 5 यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। मेमोरी के अंदर जब हम कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो उसको एक एड्रेस मिलेगा और वो एड्रेस मोस्टली हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा और जो हमारा डाटा है ये बाइनरी फॉर्मेट के अंदर मेमोरी में स्टोर होगा। अगर अब मैं यूज करूं int a इज इक्वल टू 5 और यहां पे मैंने फ्लोट a लिखा, अब ये दोनों जो वेरिएबल हैं नाम तो उनका सेम है लेकिन उनकी डाटा टाइप डिफरेंट है। अब अगर डाटा टाइप डिफरेंट है तो वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं अगर कि उनका नाम सेम है। हाँ, सेम नेम विद सेम डाटा टाइप क्या एक प्रोग्राम में यूज किए जा सकते हैं? ये भी किए जा सकते हैं, लेकिन किस सूरत में? जब वो वेरिएबल उनमें से एक वेरिएबल ग्लोबल हो और एक वेरिएबल लोकल हो। ये हम बात करेंगे वेरिएबल के स्कोप में, तब भी वो वेरिएबल दो एक प्रोग्राम में डिफरेंट हो जाएंगे, वो सेम नहीं रहेंगे। यूनिक वेरिएबल कब बनता है? जब उसका स्कोप भी डिफरेंट हो, मतलब या वो लोकल हो या ग्लोबल हो या स्टैटिक हो। दूसरी उसकी डाटा टाइप डिफरेंट हो सकती है या उसका जो नाम है वो डिफरेंट हो सकता है। ये तीन पैरामीटर हैं जो एक वेरिएबल को यूनिक बना देते हैं। उसके बाद हम इसके अगर एग्जांपल देखें तो बड़ी सिंपल सी है, इंट एज इज इक्वल टू 25। यहाँ पे ये डाटा टाइप है इंट, एज जो है वो एक वेरिएबल का नाम है और 25 इस वेरिएबल की वैल्यू है। जो कंपोनेंट्स हैं एक वेरिएबल के, जब हम किसी भी वेरिएबल की बात करेंगे तो उसमें दो कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला कंपोनेंट्स है डिक्लेरेशन और सेकंड वन है इनिशियलाइजेशन। ये हम पहले ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इस डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब हम कोई डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे और साथ में वेरिएबल का नाम देंगे तो उस सूरत में हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं उस वेरिएबल की। डाटा टाइप हमारे पास ये 5-4 इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल मैंने लिखी हैं। ढेरों डाटा टाइप सी प्रोग्रामिंग के अंदर मौजूद हैं। उसका ये जो डाटा टाइप्स का भी एक लेक्चर अपलोडेड है, आप वहां जाके इनको चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में लेटर, नंबर और अंडरस्कोर, ये तीन चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं जब आप कोई भी वेरिएबल का नाम दोगे। लेट्स से मैं लिखता हूं ए, ये एक वेरिएबल का नाम है। अगर मैं इसको लिखूं A9, ये भी एक वेरिएबल का नाम है, इसमें अल्फाबेट भी आ गया, इसमें नंबर भी आ गया, और यहाँ पे अंडरस्कोर की अलामत लगा दूं, ये भी यूज कर सकता हूँ। ये तीन जो चीजें हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ख्याल रहे कि कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। किसी भी वेरिएबल का नाम आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते, ये गलत होगा। हाँ, इट्स अ केस सेंसिटिव। अगर मैंने वेरिएबल का नाम ए लिखा और मैं उसके बाद दूसरा वेरिएबल एक इस्तेमाल करता हूं इंट, और इसको कैपिटल ए इज इक्वल टू 15 कर दूं, तो अब ये जो सेकंड वेरिएबल है कैपिटल ए, ये इस वेरिएबल से डिफरेंट होगा। इसे हम कहते हैं केस सेंसिटिव। और जो वेरिएबल है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। आप वेरिएबल का नाम जितना लेंथी मर्जी लिख दें। लेट्स से आपने वेरिएबल का नाम लिखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपने ये वेरिएबल का नाम लिखा। देखो, वेरिएबल का जब आप नाम दोगे तो उसके बीच में आप स्पेस भी नहीं दे सकते। हाँ, स्पेस अगर आप देना चाहते हो तो उसकी जगह पे अंडरस्कोर की अलामत इस्तेमाल कर दो, डैश आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंडरस्कोर की अलामत दे सकते हो, स्पेस भी नहीं दे सकते, डैश भी नहीं दे सकते। और जितना मर्जी आप लेंथी किसी भी वेरिएबल का नाम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट वेरिएबल का नाम यूज करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है, वो रीडेबल भी होता है और समझने में भी प्रोग्राम में आसान होगा। और सेकंड वन है इनिशियलाइजेशन। ये डिक्लेरेशन के बाद आती है इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल पहले हमने डिक्लेयर किया था, वेरिएबल को जब हमने डाटा टाइप बताई थी उस टाइम हमने डिक्लेयर किया, अब उसको कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि कोई एक वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे हमने लिखा, कोई एड्रेस, और ये मेमोरी हमने खाली छोड़ दी, यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं की। और जब इनिशियलाइज करते हैं तो इस एड्रेस पर कोई ना कोई वैल्यू पुट कर दी जाती है, तो इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल, मैंने लिखा इंट x, तो ये मैंने डिक्लेयर किया, और x इज इक्वल टू 5, तो ये जो 5 वैल्यू दी है ये अब इसकी इनिशियलाइजेशन हो रही है। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सी प्रोग्रामिंग में ये जो चीजें हैं ये तो बड़ी बुनियादी और बड़ी बेसिक है, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल की ये चीजें हैं, लेकिन जो स्कोप है वेरिएबल्स का ये एडवांस टॉपिक है। और सी प्रोग्रामिंग में जब आप किसी गेट वगैरह, किसी टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें आपसे बहुत कम पूछी जाएंगी। ये वेरिएबल्स ऑफ स्कोप वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि हमारा वेरिएबल या तो ग्लोबल हो सकता है, लोकल हो सकता है, या स्टैटिक हो सकता है। ये तीन वेरिएबल्स के स्कोप हैं। ग्लोबल का मतलब है जब आपने एक वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया तो उसको प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी फंक्शन के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लेकिन जो लोकल हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ये किसी फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं और उसी फंक्शन के अंदर उनको एक्सेस किया जाता है। अगर हमने प्रोग्राम के अंदर 10 फंक्शन इस्तेमाल किए हैं और जो फंक्शन के अंदर के वेरिएबल होंगे वो दूसरे फंक्शन में हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। और जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ये फंक्शन के बाहर बनाए जाते हैं, मोस्टली बाहर ही ये इनिशियलाइज और डिक्लेयर किए जाते हैं और वहां से इनको किसी भी फंक्शन में हम एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं ये लोकल भी हो सकते हैं और ग्लोबल भी हो सकते हैं। और इनका कंसेप्ट लोकल स्टैटिक का लोकल जैसा है और ग्लोबल स्टैटिक का ग्लोबल जैसा कंसेप्ट है, सिवाय एक बात के कि ये वैल्यूज को रिटेन करते हैं। रिटेन का मतलब ये है कि अगर हमने एक बार किसी स्टैटिक वेरिएबल को बनाया और उसकी वैल्यू 1 कर दी, अगली बार जब हम प्रोग्राम में थोड़ा नेक्स्ट गए हमने इसकी वैल्यू को अपडेट करके 3 कर दिया। अब x की वैल्यू हो गई है 3 क्योंकि इसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ। अब जब जब इस वैल्यू को प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा तो x की वैल्यू को 3 समझा जाएगा, 1 नहीं समझा जाएगा। तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट है। ये जब हम इनके स्कोप की बात करेंगे हम वेरियस एग्जांपल्स के जरिए इसका स्कोप समझेंगे वेरिएबल्स का।
होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स का स्कोप डिटेल में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।